औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। यकीनन आप लोग अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे जी। आज मैं आपको आइसिंग बनाना और अप्लाई करना दोनों ही बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पंज बताया था किस तरह से उसको बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और केक बनाते हुए हम जो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी आपको साथ साथ गाइड करूँगी, और जो मिस्टेक करते हैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, और जो हम गलतियाँ किए जा रहे होते हैं वो सारी ही साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। और आपने वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक इसको देखना है। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। 250 ग्राम मैंने व्हिप क्रीम ली है। इसमें मीठा ऑलरेडी पहले से शामिल होता है। क्रीम को हम एक बॉल में डाल देंगे। क्रीम बनाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। तो इलेक्ट्रिक बीटर जो आपके पास अच्छा होना चाहिए, जितनी स्पीड अच्छी होगी उतनी ही जल्दी हमारी क्रीम जो जल्दी व्हिप हो जाएगी। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए व्हिप करूँगी। तो उसके बाद इसकी स्पीड जो तेज़ करूँगी। इसकी तकरीबन पैनासोनिक का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी 6 स्पीड्स हैं। तो मैं अब इसको फर्स्ट स्पीड पर रख कर ही अभी कर रही हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, उसके बाद मैं इसकी स्पीड जो थोड़ी सी तेज़ करूँगी। तो ये देखें, हल्की हल्की सी क्रीम के ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो अब ये देखें हल्की हल्की सी फॉर्म में आना शुरू हो गई है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी। इसी तरह से आपने भी साथ साथ स्पीड्स वगैरह इसकी बढ़ाते जाना है और इसको बीट करते जाना है। और साथ साथ मैं आपको चेक भी करवाती रहूँगी। हर एक बीटर की अपनी टाइमिंग होती है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं क्रीम को जो व्हिप करते हुए। तो ये देखिए हल्की हल्की सी वेव्स आना शुरू हो गई हैं हमारी क्रीम में। अब ये देखिए क्रीम जो इतनी अभी पतली है, तो अभी झाग बन रही है। तो मैं इसको फिर दोबारा व्हिप करना शुरू कर दूंगी। अब देखिए हल्की हल्की सी वेव्स आपको शो हो रही होंगी बॉल के अंदर। तो यानी अब हमारी जो क्रीम वो व्हिप होना शुरू हुई है। काफ़ी टाइम लग गया इसको व्हिप करते हुए। तो आपने भी इसी तरह से स्लो स्पीड से ही स्टार्ट करना है। अभी भी हमारी क्रीम जो वो व्हिप नहीं हुई। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लें अपना, नहीं तो वीडियो जो बहुत लंबी बन जाती है। तो ये देखें जी, अब आपको वेव्स नज़र आ रही होंगी, और ये देखें जी कितनी प्यारी रेडी होना शुरू हो गई है हमारी क्रीम। तो आपको इसी तरह से इसको रेडी करना है। तो ये देखें जी, फाइनली हमारी क्रीम जो वो रेडी हो चुकी हुई है। तो अब मैं इसको फाइनल जो टच दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से वेव्स जो हमारी स्टिकी बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये क्रीम रेडी होना शुरू हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद इसकी थिकनेस फील होना शुरू होगी। जब आप मशीन अंदर चलाते हैं ना, तो वो एक कंटिन्यू स्मूथ नहीं चलेगी, थोड़ा सा प्रेशर लेकर चलना शुरू हो जाती है। तो फिर क्रीम इससे पता चलता है कि हमारी क्रीम जो ना वो हार्ड होना शुरू हो गई है, रेडी होना शुरू हो गई है। तो ये देखें जी, फाइनली हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई हुई है। तो अब मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बॉल को उल्टा भी किया है, तो क्रीम जो हमारी नीचे नहीं गिरी। इसका मकसद हमारी क्रीम जो वो रेडी है। तो माशाल्लाह से अब हम इसके साथ अपनी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं क्रीम के साथ। तो ये क्रीम हमारी इस टाइम पे रेडी है फ्रॉस्टिंग के लिए। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा जैसे कि डिज़ाइन है, इसी तरह से हमारे डिज़ाइन से बनना शुरू हो जाते हैं क्रीम के अंदर जब क्रीम हमारी फुल व्हिप हो जाती है। तो चलें जी, अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। जिसके ऊपर टूल्स पड़े हुए इसको टर्न टेबल्स कहते हैं। तो ये जो है पायलट नाइफ़ है, एक स्ट्रेट में होती है और एक कर्व में होती है। और ये केक की डेकोर के लिए स्क्रैपर होते हैं। तो ये स्क्रैपर जो है सिलिकॉन का है, ये नाइफ़ को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। अब हम टर्न टेबल के ऊपर केक बोर्ड रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर ही हम अब स्पंज अपना रखेंगे। तो ये देखें जी, फर्स्ट लेयर जो वो मैंने रख दी। ये आपको मैं बताऊंगी, ये जो छोटा सा पीस है ये इसको हमने किस तरह से इसको सेट करना है। सम टाइम हमारे से कटिंग जो इक्वल नहीं होती। सिंपल पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच शुगर की ऐड करके एक सिरप सा बना लिया है। इससे हम अपने स्पंज को सोक कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्पंज जो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम अगर डायरेक्ट क्रीम लगाते तो वो हार्ड हो जानी थी, क्रीम फट जाती है। इससे ये होगा, एक तो हमारा स्पंज जो वो सॉफ्ट होगा और क्रीम भी हमारी अच्छी अप्लाई होगी और बाहर की तरफ से क्रैक भी नहीं आएगा। और हम केक को 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको
सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा स्पंज जो सोक हो गया। हम इसकी जगह पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पायलट नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर क्रीम जो वो डालेंगे। इस तरह से आपने क्रीम को अप्लाई करना है और थोड़ा सा हिस्सा ही स्पंज के ऊपर नाइफ़ का आना चाहिए। और ये देखें, जिस तरह से मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, इसी तरह से आपने क्रीम को ऊपर नीचे करते हुए पूरे यानी केक के ऊपर इसको फैला देना है। वो छोटा सा जो टुकड़ा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं जो हम केक बनाते हुए करते हैं। ये देखें जी, अब ये हमें तंग कर रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको हमने किस तरह से सेट करना है। आपने थोड़ी सी क्रीम लेनी है पायलट नाइफ़ की मदद से और उस हिस्से पर लगा देनी है। अब ये देखिए जी, स्पंज जो वो उसके साथ ही चिपक जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो है, छोटी सी हमारी जो गलती थी वो हमारी छुप गई है। अब इस तरह से हमारी जो क्रीम वो अप्लाई हो गई है। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये बेक हाउस से आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब मैं ये स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है अपने पूरे केक के ऊपर। और पायलट नाइफ़ की मदद से हम इसको अब पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से हमने फैला देना है। तो ये ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आ जाएगा जो हमने क्रीम अप्लाई की है। अब मैं इसके ऊपर सेकंड वाली लेयर लगाऊंगी और उसी तरह से पानी के साथ सोक कर लूँगी। और ये मैंने नाइफ़ को साफ़ किया था, जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रही है क्रीम, और ये मैंने वाइट क्रीम ऊपर लगा दी है। अब इसको प्रॉपर उसी तरह से हमने इसके ऊपर पूरा फैला देना है। इसके बाद फिर हम स्ट्रॉबेरी सिरप लगा देंगे और इसको पूरा फैला देंगे। अब मैं थर्ड लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ और उसी तरह से हमने स्पंज को सोक करना है और इसके ऊपर हमने क्रीम जो ऊपर फर्स्ट पर अप्लाई कर देनी है। अब जो हम ऊपर क्रीम लगा रहे हैं इसको क्रम्स कोट कहते हैं। जो हमारे केक के छोटे छोटे से क्रम्स गिरते हैं वो गिरेंगे नहीं। अब इसको हम हर तरफ से इसको क्रीम के साथ हल्का हल्का सा कोट कर देंगे। ये जो पायलट नाइफ़ है हमारी, ये हमें असल में क्रीम लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब हम पायलट नाइफ़ की मदद से क्रीम को चारों तरफ से लगा देंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे क्रीम के साथ। और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेटल हो जाए। तो फ्रिज में से मैंने केक को निकाल लिया था और ऊपर मैंने क्रीम डाला है। अब क्रीम को हम इक्वल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से कोट हो जाए। और ये देखिए, आप इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते जाना है और एक्स्ट्रा क्रीम को हम नाइफ़ की मदद से उतारते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो हमारी नाइफ़ के साथ लगती जाएगी। तो अब हम स्क्रैपर की मदद से इसको साथ साथ क्लीन करते जाएंगे। इसमें आपने एक पॉइंट को याद रखना है कि हमने नाइफ़ को जब भी करना है यूज़ दोबारा, हमने इसको पहले साफ़ करना है अच्छी तरह से ताकि इससे क्रीम साफ़ हो जाए। फिर हमने दोबारा केक के ऊपर अप्लाई करना है इसको और एक्स्ट्रा क्रीम को उतारते जाना है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में। ये देखें, ये मैं एक्स्ट्रा क्रीम जो है ऊपर से रिमूव कर रही हूँ और उसको ऊपर वाली जो तह है उसको इक्वल कर रही हूँ। अब हमने पायलट नाइफ़ पे थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस तरह से आगे पीछे मूव करते हुए लगाते जाना है क्रीम को। फिर दोबारा से हमने क्रीम लेनी है और नेक्स्ट वाले पार्ट पर लगा देनी है इस तरह से आपने। और फिर मैं थोड़ी सी क्रीम लूँगी और उससे आगे वाले हिस्से पर जहाँ हमने नहीं लगाई वहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से ही हमने पूरे केक को आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाना है। एक दफ़ा में ही हमने सारी क्रीम नहीं अप्लाई करनी, थोड़ी थोड़ी करके क्रीम को हम अप्लाई करते जाएंगे केक के चारों तरफ इस तरह से। तो इसी तरह से आपने इसको लगा लेना है। कहीं क्रीम अगर कम है तो आपने दोबारा से पायलट नाइफ़ की मदद से क्रीम को अप्लाई करना है। तो ये देखिए, अब कहीं पे नहीं लगी तो आपने वहाँ पे उस हिस्से पे दोबारा क्रीम लगानी है। और इस तरह से हम जब टर्न टेबल को घुमाते हैं तो एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो हमारी नाइफ़ के साथ साथ उतरती जाती है। तो अब मैंने इसको रिमूव करूँगी उस क्रीम को जो इसके साथ लगी है। अब नेक्स्ट क्रीम ली है मैंने, जिस हिस्से पे क्रीम नहीं लगी हुई थी उस हिस्से पर लगाऊंगी। तो अब मैं इसको घुमा कर देखूँगी कहाँ मुझे ज़रूरत है। तो ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी तो अब मैंने वहाँ पे क्रीम लगाई है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ऑल ओवर क्रीम हमारी चारों तरफ से अच्छी तरह से लग चुकी है। कहीं अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको दोबारा फिर अप्लाई करें। अब पायलट नाइफ़ को एक मरतबा फिर मैं अच्छी तरह से घुमा लूँगी
ताकि इस पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमारी अच्छी तरह से उतर जाए और एक स्मूथ सी लुक आ जाए। तो ये देखें जी, अब क्रीम मैंने सारी उतार दी है। अब स्क्रैपर की मदद से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। और ये देखें जी, स्क्रैपर रखने का भी एक स्टाइल होता है। तो अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मेरी क्रीम भी उसके साथ साथ उतर रही, डिज़ाइन तो आ रहा है लेकिन हमारे साथ साथ क्रीम भी मैं उसके साथ ही उतारती जा रही हूँ, लेकिन वो गलत हो रहा है। आपने इस तरह इसको स्क्रैपर को अप्लाई नहीं करना। तो डिज़ाइनिंग तो आ गई, लेकिन इसमें क्या गलती है कि एक तो जगह जगह से इसमें कट आएंगे और हमारा ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कट आ रहे हैं इसके अंदर, यानी ये सही नहीं मैंने अप्लाई किया। ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। मैं क्रीम को दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, अब मैंने दोबारा क्रीम लगा दी है। अब मैं दोबारा आपको बताऊंगी किस तरह से स्क्रैपर को आपने रखना है। बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम के साथ हल्का सा टच हो और हमने सिर्फ नीचे से टर्न टेबल को घुमाना है। ठीक है, अब देखें, आप नोट करें, अब क्रीम जो स्क्रैपर के साथ बहुत ही कम आई है और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी डिज़ाइनिंग केक के ऊपर आ गई है। तो आपने इसी तरह से स्क्रैपर को यूज़ करना है। तो अब मैंने एक पायलट नाइफ़ ली है, ये मैंने स्ट्रेट वाली ली है। ऊपर की लेयर बनाने के लिए हम पायलट नाइफ़ जो स्ट्रेट वाली वो यूज़ करते हैं। अब मैंने जो केक पर ये नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ उसको आपने नोट करना है कि मैं नाइफ़ को कहाँ तक अप्लाई कर रही हूँ केक के ऊपर। मैं फुल नाइफ़ को नहीं लेकर जा रही आगे तक, सिर्फ उसके जो किनारे हैं वहाँ पर नाइफ़ को रखती हूँ और थोड़ा सा मिडल तक केक के लेकर जाती हूँ बस, और उठा लेती हूँ एक्स्ट्रा क्रीम को। आपने भी इसी तरह से आराम से रखना है उसके किनारों पर और आहिस्ता से आगे की तरफ लेके जाना है, ताकि हमारी जो क्रीम एक्स्ट्रा है वो साथ साथ हम उसको उतारते जाएं। और आपने जब भी नाइफ़ को अप्लाई करना है दोबारा आपने नीट करके स्क्रैपर की मदद से या टिश्यू की मदद से आप क्रीम को साफ़ करके तो यूज़ कर सकते हैं नाइफ़ को। तो ये देखें, और ये एक मर्तबा में नहीं होता, इसको बार बार हमें करना पड़ता है। जहाँ से हमें क्रीम ज़्यादा लग रही होती है वहाँ से हमने क्रीम को उतारना होता है। अगर हमें कहीं से क्रीम कम लग रही है हम उस पर वहाँ दोबारा अप्लाई करते हैं क्रीम को, ताकि अगर हमारा कोई सुराख है ऊपर की तह में तो वो फिल हो जाए। तो मैं इसी तरह से करूँगी। तो ये देखें, आपके सामने पहले वाली शक्ल देखें और अब की शक्ल इसकी देखें, और साथ साथ ही नीटनेस आती जा रही है ऊपर वाली लेयर पे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम केक को बनाते हुए हमें नोट करनी होती हैं। तो बिगनर्स के लिए ये वीडियो जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये देखें, अब जो थोड़े थोड़े से होल नज़र आ रहे थे तो अब मैंने उन पे थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर दी है। तो इसी तरह से आपने एक्स्ट्रा क्रीम को उतार लेना है। और एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब आपने क्रीम अप्लाई करनी है केक के ऊपर तो आपने सिर्फ उतनी ही क्रीम बाहर निकालनी है फ्रिज में से जितनी आपने अप्लाई करनी है। आधी निकाल लें, आधी फ्रिज में रख लें। अगर आपको इस तरह ये होगा कि आपका जो टेम्परेचर है क्रीम का वो ख़राब नहीं होगा, वो यानी कूलिंग में रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छी यानी हमें काम देगी। तो बाहर अगर हम क्रीम रखते हैं, जैसा कि वेदर गर्मियों का है, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, तो क्रीम अप्लाई करते हुए बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखें, फाइनल लेयर जो हमारी ऊपर वाली जो वो नीट हो गई है। अब मैंने स्क्रैपर को दोबारा केक पर अप्लाई किया है और ऊपर से भी इसको दोबारा नीट किया है ताकि हमारा केक और ज़्यादा नीट हो जाए। ये देखिए नहीं, हमारा फाइनली केक रेडी हो चुका हुआ है। चारों तरफ से इसको चेक करें। ये देखें, इस तरह से आपकी फ़ाइनल लुक केक की आनी चाहिए। तो अब हम इसको चॉकलेट गनाश से भी डेकोर कर सकते हैं और रोज़ेज़ वगैरह कलर करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं, चेरीज़ भी लगा सकते हैं। स्पंज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।